अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग और मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो। अभी तुम लोग जानते हैं कि हालात जो चलते हैं, ये सुपरमार्केट लोग और दुकान वाला लोग और नहीं मालूम रेस्टोरेंट या किधर में भी, कैफेटेरिया में भी। सच बता रहा हूं दोस्तों, जल्दी से जाकर आप करा लो, नहीं तो फिर यूएई गवर्नमेंट धक्के मार के आपको बाहर कर देगी। आपको बिल्कुल यूएई के अंदर रहने ही नहीं देगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, क्योंकि जितने भी यूएई के अंदर रहने वाले हैं सारे लोगों को ये चीज़ कराना ही कराना है। यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली वार्निंग दिया है, और जो ये चीज़ नहीं कराती है, जो मैं नाम बताने वाला हूं, तो आपको यूएई में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपका वीज़ा लगा हुआ भी है तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आपको सीधा अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो सुन लेना इस अपडेट को और लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, एक कामगार होने के नाते। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो सेक्स आपने सुना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसा आपको मालूम है कि जो सूरत हाल है अभी यूएई के अंदर, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। लगातार प्रॉब्लम अभी भी जारी है, जबकि यूएई सुरक्षा दल जो है, वो जो भी ड्रोन, जो भी मिसाइल आ रहे हैं वहाँ से मार के गिरा दे रहे हैं। तो बिग सलूट है सुरक्षा दल को, जिन्होंने इतने अच्छे से, नहीं तो अभी दुबई में सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं दुबई में ही हुए हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस, वहाँ के सुरक्षा बल इतने स्ट्रांग है कि जो भी वहाँ से मिसाइल वगैरह आ रहा है सबको मार के गिरा दे रहे। इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लोग फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत सारे लोग टूट पड़ते हैं, सोचते हैं कि इसका फ़ायदा हम उठा सकें। जैसा आपको मालूम है कि इंडिया में जो गैस की किल्लत चल रही है, अगर आपके जो भी पेरेंट्स लोग इंडिया में हैं उनसे आप पूछो कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है एलपीजी का, यानी गैस वगैरह का, ठीक है। इस वजह से लोग जो प्राइस अगर 1100 गवर्नमेंट तय किया है, लेकिन ब्लैक में 2500 3-3 हज़ार रुपये में लोग बेच रहे हैं, यानी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी तरह यूएई के अंदर गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है, जितने भी सुपरमार्केट हो, होटल हो, कॉफ़ी शॉप हो, कोई भी खाने पीने या कोई भी प्रोडक्ट का सामान हो, अगर इसका कोई फ़ायदा उठाया, जो पहले से प्राइस है उससे ज़्यादा अगर 1 दरहम भी हाई प्राइस अगर लिया, और अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये प्राइस इसका पहले ये था और इन्होंने मुझसे प्राइस बढ़ा के लिया है, तो आप बेधड़क जो नंबर इसमें बताया गया है उस पर लाजिम कंप्लेन कर सकते हो, और आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। ये ना सोचना कि हाँ मैंने कंप्लेन किया, लेकिन सच्ची जानकारी देना। झूठी जानकारी दोगे उल्टा आप फंसोगे। तो जो मैं स्टार्टिंग के क्लिप में जो नंबर बताया था, पहले इनकी अस्सलाम जुबानी वालेकुम आप खुद मेरे सुन ले, प्यारे उसके भाई बाद में जो लोग और मेरे अपडेट है, जो प्यारे बहन नंबर लोग, बता ये रहे इनकी ध्यान से जुबानी आप खुद सुनो। सुने। अभी उसके तुम लोग बाद जानते आपको हैं मैं कि वीडियो में हालात जो और भी चलते अपडेट है हैं, वो बताने ये वाला हूँ। सुपरमार्केट लोग और दुकान वाला लोग और नहीं मालूम रेस्टोरेंट या किधर में भी, कैफेटेरिया में भी, इन लोग क्या करते हैं आजकल, जब तुम लोग जाते खाना मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं, इन लोग तुमको डबल प्राइस में देते हैं। समझो एक चीज 2 रुपया में वो 3-4 रुपया में बोलता है। समझो एक 2 दरम 3 दरम का है, वो बोलते 5-6 दरम का। ये नहीं चलेगा, ममनू है। अगर कोई भी ऐसा किया आप लोग के साथ, आप लोग शिकायत कर सकते हैं। वो भी नंबर क्या होएगा, तुम लोग कॉल सकते हैं, वो कॉल फ्री भी है। 8001222। हम एक और बार बोलेगा, 8001222। कॉल करो और वो दुकान के बारे में शिकायत करो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या दुकान हो या कुछ भी हो। वो तुम लोग के ऊपर पैसा डबल नहीं कर सकते। उतना से पहले तुम लोग कैसे खरीद कर सकता, उतना वही प्राइस है। अगर वो तुम लोग देखा प्राइस वो ज्यादा किया, आप लोग ये फोन में जैसे हम तुमको नंबर दिया, कॉल करो और इंशाल्लाह उसको मुखालफा भी मिलेगा और उसको सजा भी शायद हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये छोड़ लो। आपने समझ लिया, आपको नंबर भी बताया गया है शेख साहब के तरफ से। तो आप बेधड़क कहीं पर भी ये ना सोचना, क्योंकि आप अगर ठगे जाते हो और आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो दूसरे लोग भी ठगे जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल नहीं है कि अगर कंप्लेन करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। आप अगर सच्ची कंप्लेन करोगे तो पुलिस जो है आपको शाबाशी भी देगी, यहाँ पे आपको सम्मानित भी करेगी कि हाँ इस शख्स ने आवाज़ उठाया है सच के लिए। इसलिए बेधड़क, अगर आपके एरिया में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी भी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकूं।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर वो भी है। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगर आपने ये सब जो चीज़ है वो नहीं कराते हो तो आपको यूएई में रहने का हक ही नहीं है। क्योंकि पहला ऐसा कानून बना है जो लेबर पे लागू होता है। जितने भी कानून यूएई के अंदर बनते थे ज़्यादातर कंपनी पे लागू होते थे, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, या कोई भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन पहली बार जो है कामगारों को हित में रखते हुए कानूनों पर जो कानून लाया गया था 2 साल पहले, आपको मालूम है, और 90% लोग अभी तक करा चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्लियरली बता दिया है कि जो लोग यूएई के अंदर रह रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, या एक बार करा कर वो सोच रहे हैं कि हमने एक बार करा दिया अब मुझे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यूएई में जब तक रहोगे तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको कराते रहना पड़ेगा, और हर महीने 5 दिरहम आपको, या 1 साल का पैसे एक बार दे दो या 2 साल का पैसे एक बार दे दो, ठीक है। आपको ये पैसे महीने का 5 दिरहम आपको देना पड़ेगा, ताकि आपका जॉब चला जाए, कोई परेशानी हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो 3 महीने तक आपकी बेसिक सैलरी जो है वो गवर्नमेंट 60% आपको पे करेगी, ताकि आप जो है जॉब सर्च करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नहीं कराए हो तो आपका वीज़ा रिन्यूअल ही नहीं होगा। ये क्लियरली बताया गया है, ऑफिशियली बताया गया है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं कराया, यानी एक बार आप करा के छोड़ दिए और दूसरी बार रिन्यूअल अगर नहीं कराओगे तो जो आपका वर्क वीज़ा है वो रिन्यूअल नहीं होगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर फिर से रिन्यूअल करा लें, और वहीं जाएँ, अल अंसारी एक्सचेंज में जाकर रिन्यूअल होता है, या फिर अगर आपको मालूम है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, या नए लोग भी जो हैं अपने अमृत ID ले और चले जाएँ अल अंसारी एक्सचेंज में, वहाँ जाकर आप बोले कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराना है, तो वो लोग लाजिम आपको करा कर दे देंगे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।